एक नारियल मिट्टी में दबा दें, दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम। जो लोग अपने जीवन में दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, समझ लीजिए कि दुश्मन आपके साथ नई चाल चलते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपका जीवन पहले बहुत अच्छा था, आपके पास सब कुछ था और धीरे धीरे सब कुछ आपके हाथ से फिसल रहा है, या आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और घर में पैसों की कमी है, परेशानियां बढ़ रही हैं, कर्ज की समस्या बढ़ रही है, या आपके घर में बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी किसी को चोट लग रही है, कभी किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है। अगर घर में परेशानियां हैं, अगर किसी ने आपको कुछ किया है, तो आपको एक नारियल मिट्टी में दबाकर एक बहुत छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय से आपको जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ये समझ लीजिए कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आपके जीवन को कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों न करे, वो आपका कुछ बुरा करना चाहता है, आपकी जिंदगी तबाह करना चाहता है, आपका कारोबार खराब करना चाहता है, आपके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। समझ लीजिए उनकी बस यही सोच रहेगी कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। अगर कुछ किया होगा तो वो तुरंत दूर हो जाएगा, उपाय तुरंत काम करेगा अगर आप सही तरीके से इस उपाय को करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपको उपाय दिखे तो सबसे पहले आप उपाय को पूरी तरह से समझ लीजिए कि इसे कैसे करना है, और अगर आप उपाय को समझने के बाद सही तरीके से इसे करेंगे तो उपाय 101 काम करता है। और आप ये मन में मत रखिए कि आपको पता नहीं ये उपाय काम करेगा या नहीं। बस देखिए, जब भी हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो क्या हमें उसमें कोई संदेह है? पूरी श्रद्धा के साथ, सच्ची आस्था के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हम पूजा करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले से ही लगता है कि आपको उपाय पता नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, तो वो उपाय जल्दी सफल नहीं होते हैं। जब आप पूरी आस्था के साथ उपाय करते हैं तो उपाय जरूर सफल होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नारियल कोई साधारण नारियल नहीं है। अब जो उपाय के लिए आपको किस नारियल की जरूरत है, एक तो पानी वाला नारियल जिसको हम बस नारियल कहते हैं, और दूसरा सूखा नारियल जिसको बहुत से लोग नारियल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सूखा छिलका लेना है, ठीक है? इसका मतलब आपको सूखा नारियल लेना है जिसके अंदर पानी ना हो। यहाँ पर आपको पानी वाला नारियल नहीं लेना है, आपको सूखा छिलका लेना है, सूखा नारियल आपको अब आना है। देखिए, मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसको आपको किस दिन करना है, तो देखिए, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको दिन देखने की जरूरत नहीं है किस दिन करेंगे, ठीक है? आप इस उपाय को सभी दिन कर सकते हैं, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, किसी भी दिन। अब देखिए किस समय करना है। आप इस उपाय को सूर्यास्त से पहले कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। इस उपाय को करने से अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, क्योंकि कई बार घर में वास्तु दोष बन जाते हैं, वो भी आपके घर से दूर हो जाएंगे। अब देखिए, अगर घर में कोई वास्तु दोष है, कोई भी ग्रह दोष है, तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसे घर में पैसा, संपत्ति, सुख समृद्धि नहीं आती। दूसरी बात, अगर वो घर में आ भी जाए, अगर घर में ग्रह दोष, वास्तु दोष है, तो उनकी बर्बादी होने लगेगी। जैसे पैसा आता है और फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। पैसा कहाँ जाएगा? वो दवाइयों, दुर्घटनाओं, अनावश्यक खर्चों में खर्च हो जाता है। तो ये उपाय जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, दुश्मनों से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन हो या फिर आपके सामने कोई ऐसा दुश्मन हो जो बहुत शक्तिशाली हो और आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हो, आप ये उपाय कर सकते हैं और दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई ग्रह दोष है तो वो भी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक सूखा नारियल यानी सूखा गोला खरीदना है। आप जो गोला लाएंगे आपको पूरा गोला देखकर लाना है। इसके साथ में आपको चीनी पाउडर भी लाना है। अगर आपके घर में पहले से चीनी पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको गोले बनाने हैं। आपको इसे ऊपर से थोड़ा सा काटना है, ठीक है? आप इसे ज्यादा नहीं काटेंगे, आप इसे बहुत ही कम काटेंगे, क्योंकि आपको ये गोल काटना है। आपको इसके अंदर सूखा चूर्ण भर दीजिए, यानी कि आप जो चीनी लेकर आए हैं वो पिसी हुई चीनी, जिसे कई जगहों पर बुरा भी कहते हैं और कई जगहों पर शक्कर भी कहते हैं ना। तो आपको उस गोले को पूरा भरना है। इसे आपको मुझे देना है और इसमें पूरी तरह से चीनी और खांड भर देनी है। अब आपको इस गोले को अपने हाथ में पकड़ना है, इसमें चीनी भर दीजिए, गोले को हाथ में पकड़िए और आंखें बंद करके यहाँ महादेव का ध्यान कीजिए, भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। दरअसल माँ पार्वती का ध्यान करना ही है। जब हम उनसे अपने जीवन के सभी दुख, दर्द और परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करते हैं तो उनकी कृपा से सब ठीक हो सकता है। भगवान शिव के ही एक रूप भगवान काल भैरव का ध्यान करने से बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है।
दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर महादेव की कृपा आपके साथ है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको सिर्फ सच्ची श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना करनी है और कहना है कि हे महादेव, मेरे दुश्मनों को मुझसे दूर कर दीजिए। मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं परेशान हूँ और मुझे पता है कि जब तक आप हैं तब तक कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस प्रार्थना के बाद एक उपाय है। इस उपाय के लिए आपको एक सूखा मेवा चाहिए। एक नारियल ले और उसमें चीनी का चूर्ण भर दें। फिर इस नारियल को अपने घर के पास ऐसी जगह ले जाएं जहां ढीली मिट्टी हो, खासकर किसी पेड़ के नीचे। अपने साथ एक छोटा सा उपकरण लें ताकि आप आसानी से गड्ढा खोद सकें। इतना गहरा गड्ढा खोदें कि नारियल आसानी से उसमें फिट हो जाए। नारियल को गड्ढे में रखते समय सुनिश्चित करें कि चूर्ण से भरा भाग ऊपर की ओर हो। फिर इसे मिट्टी से ढक दे, लेकिन इतना हिस्सा खुला छोड़ दे कि चींटियां आसानी से उसमें घुस सकें, अंदर जाकर कचरा खा सकें। जैसे जैसे चींटियां कचरा खाती जाएंगी, आपके जीवन से शत्रुग्रह दोष और वास्तु दोष समाप्त होते जाएंगे। महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है, जो सभी जीवों से प्रेम करते हैं। जब आप चींटियों या अन्य जीवों से प्रेम करते हैं, यदि आप महादेव के लिए कुछ करते हैं तो महादेव उसे जरूर देखते हैं। उनका आशीर्वाद सीधे आप पर बरसता है। यह उपाय महादेव के प्रति आपकी भक्ति और जानवरों के प्रति आपके प्रेम को दर्शाता है। इस उपाय को कम से कम 5 बार 5 अलग अलग सूखे नारियल के साथ करें और उन्हें अलग अलग जगहों पर दबा दें। यह उपाय तभी पूरी तरह कारगर होगा जब आप इसे पूरे मन और श्रद्धा से करेंगे, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा संकट भी खत्म हो जाएगा। महादेव की कृपा से आपके घर का हर दोष दूर हो जाएगा, चाहे वह ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, दोष या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा। इस उपाय को करने से आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। आपको समय पर पूरा विश्वास रखना होगा। यह एक सरल लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आपको इसे समझने में कोई परेशानी हो तो इसे करने से पहले या बाद में महादेव का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन मांगें। महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करेंगे तो यह उनके प्रति आपके सच्चे प्रेम को दर्शाएगा। कहा जाता है कि जो भक्त महादेव की पूजा करता है और उनके द्वारा बताए गए उपायों का पालन करता है, उसे जीवन में कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई जरूरत नहीं है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख शांति आने लगेगी। जो भी समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आपके दुश्मन आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और घर में शांति बनी रहेगी। महादेव उनकी भक्ति के साथ किया गया यह उपाय न केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा, बल्कि यह आपको यह विश्वास भी दिलाएगा कि उनके आशीर्वाद से आपको हर समस्या का समाधान मिल सकता है, यदि आप इस उपाय का पालन करते हैं। अगर आप इसे सच्चे मन से करते हैं तो आपको इसका परिणाम जल्द ही दिखाई देगा। तो देर मत करिए और इस उपाय को अपनाएं और महादेव की कृपा पाए। इस प्रक्रिया को 5 बार करें और इसका असर महसूस करें। अगर आपके मन में इस उपाय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक महादेव के प्रति अपनी भक्ति का अनुभव नहीं किया है, उन्हें यह उपाय आजमाना चाहिए और आपको महादेव की कृपा का अनुभव होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के साथ साथ कमेंट सेक्शन को लाइक करें। इसमें हर हर महादेव या जय शिव शंभू लिखें। महादेव के प्रति आपकी सच्ची